एक गांव में एक साहूकार रहा करते। उनका बहुत सारा जमीन थे। वो कुछ जमीन में आबादी करते और कुछ जमीन ऐसे परती छोड़ देते। एक द्वार पर उनका बहुत बहुत बड़ा जमीन था। वो जमीन में कभी एक कुदारी नहीं लगाया और नहीं चाष किया। वो बहुत जमीन से प्यार करते। रोज वो खेत में जाते और खेत से माटी उठाकर अपना माथे पर रोज लगाया करते और बहुत खेत से प्यार करते। ऐसे करते करते एक दिन एक किसान साहूकार के द्वार पर आता है और कहता है कि मालिक, मुझे ये जमीन जो पड़ती है वो मुझे दे दो। मैं आबादी करूंगी और खाऊंगी। तो साहूकार कहने लगे कि देखो किसान, मेरा तो बहुत सारा जमीन है। देखो, कोई दूसरा जमीन मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। बाकी ये जमीन मुझसे मत मांगना। मैं बहुत जमीन से प्यार करती हूँ। तो किसान कहता है कि आदमी तो आदमी से प्यार करता है, कोई जमीन से प्यार करता है। तू खेत से प्यार करता है, अपना परिवार से प्यार नहीं करता है। तो साहूकार कहने लगे कि नहीं नहीं किसान, मैं अपना परिवारों से प्यार करता हूँ, आए अपना जमीन से प्यार करता हूँ, दोनों से प्यार करता हूँ। तो किसान कहता है कि तेरा क्या ये जमीन में भगवान बसता है? तो साहूकार कहने लगे कि एक किसान, समझो कि मेरा खेत में भगवान बसता है। वही के कारण तो मैं आज इतने प्यार करती हूँ अपना जमीन से। तो किसान तो कहकर चला गया। ऐसे रोज साहूकार जाते और रोज खेत के मिट्टी उठाकर अपना माथे पर लगाते और रोज खेत में घूमते। ऐसे करते करते एक दिन और गए तो खेत से माटी उठाकर अपना माथे पर लगा लिया और खेत में घूम घूम के चिंता करता है कि मैं इतना क्यों खेत से प्यार करता हूँ। मेरा तो कोई मालूम नहीं है कि मैं क्यों करता हूँ। ऐसे चिंता करते करते खेत में घूम रहे थे तो देखता है कि खेत में माटी बहुत दमकता है और धरती आस्ते आस्ते फटता है। वहीं पर साहूकार खड़ा होकर देखने लगे। देखते देखते देखता है कि एक खूब सुंदर मूर्ति माटी फाट कर निकल रही है। तो अपना पत्नी से जाकर कहता है कि सुनो, सुनती हो जी, सुनो, देखो हम लोग के खेत में माँ के मूर्ति निकल रहा है। जब पत्नी साहूकार के साथ जाती है तो देखती है कि पूरा मूर्ति निकल कर खेत में खड़े है। तो दोनों दंडवत प्रणाम करने लगे कि माँ बसमती, हम लोग के खेत में इतना दिन से रहती है, उस लिए तो मेरा पति आपको बहुत प्यार करते हैं कि रोज जमीन में आते हैं, अपना मिट्टी माथे पर लगाते हैं। माँ, आप तो मेरे पति को इतना प्यार ये जमीन से इतना करवाती, आप ही तो करवाती। तो ऐसे ऐसे करते करते तो साहूकार कहने लगे कि आज तो हम बहुत खुशी है, आज ये जमीन पर मैं मंदिर बनवाऊंगी। साहूकार तो खूब सुंदर वही जमीन पर मंदिर बनवाया और जगह जगह से साधु संत को बुलवाया और गांव नगर के बुलवा कर
वहाँ पर जगो करवाया और पूजा पाठ के साथ माँ को मंदिर में स्थापित करवा दिया। तो माँ तो देखकर बहुत खुशी हो गई कि वाह, भक्त हो तो ऐसा हो, देखो हमसे कितना प्यार करता है कि एक किसान आया जमीन के लिए तो साहूकार नहीं दिया। वो तो माए सब करवाती करवाती कि ये जमीन किसी को मत दो, उस लिए तो साहूकार कोई के जमीन नहीं देना चाहते। तो सब तो पूजा पाठ हुआ, जगो हुआ, सब माँ को बहुत धाम धूम से स्थापित किया और सब लोग के श्रद्धा भक्ति से भोजन करवा कर विदाई किया। साधु संत को दान पुण्य करके साहूकार विदाई किया। तो ये सब माँ देखकर बहुत पसंद हुई, बहुत पसंद हुई, पसंद हो गई। तो रात में सोने के बाद माँ सपना में आती है तो कहती है कि साहूकार बेटा, देखो मैं तो खूब प्रसन्न हूँ, आज तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो साहूकार कहने लगे कि माँ, आपके दिया धन तो मेरा बहुत भंडार भरा है, सब घर दुआर भरा है, भरे घर में परिवार भरा है, अब मैं क्या मांगू, आप ही बताइए कि मैं क्या मांगू। तो माँ कहती है कि बेटा कुछ तो मांगो, मैं वरदान देना चाहती हूँ। तो साहूकार कहने लगे कि ठीक है माँ, आप देना चाहती है तो जितना सारा दुनिया में जमीन है, ये जमीन पर आप हीरा मोती उगाइए। तो माँ कहने लगी कि ठीक है साहूकार बेटे, ये धरती पर इतना अनाज उगेगा, इतना अनाज उगेगा कि कोई खाकर शेष नहीं कर पाएगा। यही वरदान दिया। जब साहूकार को अंगी टूटा तो देखता है कि ये तो सपना है, माँ तो सपने में सब कह रही है। तो एक दिन साहूकार सारा गांव में डंगा पिटवा दिया कि देखो माँ गंगा और धरती के सब लोग पूजा किया करो। देखो ये जो माँ गंगा है, माँ बासमती के अंदर में तो है, माँ गंगा को पूजा करो, माँ बासमती के पूजा करो, आ धरती पर कोई पाप मत करो, माँ गंगा में कोई गंदगी मत फैलाओ। यही सब बात साहूकार सब जगह ऐलान करवा दिया। बस कई लोग बहुत बदमाश थे, वो लोग गाड़ी से जंगल लेकर साहूकार के घर के सामने गिरा देता है और जगह जगह से गंदगी लेकर माँ गंगा में फेंकवा देता है। अब तो माँ गंगा और माँ धरती को गुस्सा आ गया। माँ गंगा घर घर के अंदर ढूक कर सब पोंछ कर लेकर चली गई और इधर माँ बासमती फाट कर धरती सारा दुनिया के अंदर में ले ली और कहने लगी कि देख, मेरा भक्त के साथ जो जुल्म करेगा उसका फल ऐसे ही मिलेगा, मेरा धरती पर जो पाप करेगा मैं धरती फाट कर अपना अंदर में सारा दुनिया को ढुका लूंगी। माँ गंगा कहने लगी कि देख, मेरा गंगा में तू गंदगी फेंकेगा तो मैं घर घर में ढूक कर पोछ पाछ कर लेकर चली जाऊंगी। जब जब तू गंदगी फैलाएगा तब तब मैं आऊंगी और सब धो पोछ कर लेकर चली जाऊंगी। और माँ बासमती कहने लगी कि जब जब धरती पर पाप होगा तब तब मैं आकर फाट कर तुम लोग के अंदर लेकर चली जाऊंगी।
जय माँ गंगा, जय माँ गंगा, जय माँ बसमती, जय माँ बसमती।